तो गाइज ऐसे लिखने पर हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जो ऐसे लिख रहे हैं वो किस टॉपिक पर लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है ऐसे, और यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी है वंडर ऑफ साइंस। इसी तरीके से आपको लिख देना है। ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जो निबंध लिखते हैं उसकी हेडिंग नहीं डालते, जिससे जो कॉपी चेक करता है उससे पता नहीं चलता कि ऐसे किस बारे में है, और वो यहाँ पे गलती मानते हुए आधा या एक नंबर काट कर लेता है। तो गाइस हेडिंग डालने के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है वो होता है आउटलाइंस। तो आउटलाइंस में आपको एक बार याद रखना है कि जो हमारा सबसे पहली हेडिंग होगी वो होगी हमारी इंट्रोडक्शन, और जो हमारी सबसे लास्ट वाली हेडिंग होगी वो होगी हमारी कंक्लूजन। तो इन दोनों हेडिंग को हमें बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है कि पहले इंट्रोडक्शन बाद में कंक्लूजन, और जो इसके बीच में हम हेडिंग लिखेंगे उनके हम नंबर चेंज कर सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन हमारा सबसे पहले आएगा और कंक्लूजन क्या आएगा सबसे बाद में। फिर उसके बाद लिखेंगे हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पे डैश का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जो हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, इट हैज इंक्रीज्ड ह्यूमन कंफर्ट्स, इट हैज गिवन मेनी वंडरफुल थिंग्स फॉर द यूज ऑफ मैनकाइंड, द साइंस इज रैपिडली डेवलपिंग, मैंस लाइफ हैज चेंज्ड कम्प्लीटली। तो गाइस इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ पे करीब 30-40 वर्ड में लिखा है। इंट्रोडक्शन को बहुत ही सरल तरीके से लिखा है, आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे और आपको ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी हेडिंग है इसमें लिखा हमने इट्स यूजेज। तो इसके उपयोग लिखे हमने, तो यहाँ पे लिखा हमने साइंस इज वेरी यूजफुल फॉर यूज इन डेली लाइफ इन डिफरेंट बेसिस सेक्टर ऑफ ट्रेवलिंग, यानी यात्रा के क्षेत्र में। तो यहाँ पे विथ द हेल्प ऑफ रेलवे, मोटर कार्स एंड एरोप्लेन ट्रेवलिंग हैज बिकम फास्ट, वी कैन रीच द सेकंड प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, द जर्नी हैज बिकम इजी ड्यू टू साइंस। अब इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में है इलेक्ट्रिसिटी हैज चेंज्ड डार्क नाइट इनटू ब्राइट डेज, इलेक्ट्रिसिटी हैज गिवन ह्यूमंस अ कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल एट चीप चार्जेस, मॉडर्न लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे ऐसे की लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है और आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो गाइस हमारी जो 5वीं हेडिंग है वो है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे है रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविजन आर गुड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन ट्रेनिंग इज ऑल्सो पॉसिबल बाय स्मार्टफोन। इसके बाद है एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस, दिस हैज इंक्रीज्ड द ओरिजिन ऑफ एनर्जी, दिस इज अ लार्ज पार्ट ऑफ डेली एनर्जी कंजप्शन। अब गाइस जो इसके बाद हमारी हेडिंग है वो है मेडिकल फील्ड। तो साइंस हैज गिवन मेनी इफेक्टिव मेडिसिन टू क्योर टेरिबल डिसीज, विथ द हेल्प ऑफ साइंस द सर्जरी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी इजिली डन। अब इसके बाद है इट्स एब्यूसेस, साइंस हैज मेड मेन्स लाइफ मार्जेबल, मेन्स हैज बिकम अ स्लेव टू मशीन, द इन्वेंशन ऑफ एटम बॉम्ब इज अ थ्रेट टू बी कॉल्ड थ्रेट्स ऑफ वार, मस्ट बी एंडेड, मैन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, साइंस हैज चेंज्ड द होल वर्ल्ड, साइंस हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बोथ इट शुड बी यूज्ड फॉर गुड पर्पस। गाइस और ऐसे लिखते टाइम आपको एक बात और याद रखना है कि जो आप मीनिंग लिख रहे हैं वो मीनिंग गलत ना हो। मीनिंग गलत होने पे हमारा आधा नंबर कट जाएगा और फिर हमारे पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि आप जो भी मीनिंग लिखें उसे बिल्कुल ही सही तरीके से लिखें। और हेडिंग लिखने के बाद एक डैश का साइन जरूर लगाएं, और हेडिंग को हो सके तो आप ब्लैक पेन यूज करके लिखें। तो गाइस ये रहा हमारा ऐसे लिखने का तरीका। और अगर आपको ऐसे का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको ऐसे का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।